ग्वालियर के आसपास का हाईवे हादसों का हाईवे साबित हो रहा है। बीते रोज ऑटो ट्रक की भिड़ंत में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं शुक्रवार सुबह मोटरसाइकिल सवारों को एक बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया, जिससे भाई बहन और 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। इस हादसे में एक बच्ची जख्मी हुई है और उसे अस्पताल भेजा गया है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर हैवानियत करने का आरोप लगाया है। खास बात यह है कि सुबह 9 बजे यह घटना अड़ूपुरा सिकरौदा के बीच में घटित हुई थी, लेकिन पुलिस 12 बजे मौके पर पहुंची। 3 घंटे तक मृतक सड़क पर पड़े रहे। वहीं घायल बच्ची चीख पुकार मचाती रही। प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ लोग सड़क पर बैठ गए, जिससे झांसी हाईवे पर दोनों ओर कई किलोमीटर का जाम लग गया। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने बर्बरता दिखाते हुए पीड़ित परिवार के सदस्य के साथ मारपीट की है। उनका कहना है कि वे अपने परिवार के लोगों के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर पाकर मौके पर पहुंचे। वहां पर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं था। स्थानीय ग्रामीणों ने किसी तरह वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना भेजी। इसके बाद सिरोल थाना के प्रभारी आलोक भदौरिया वहां पहुंचे और उसने मृतक करण कुशवाहा के भाई के साथ मारपीट की। आलोक भदौरिया का साथ देने एक अन्य पुलिस अधिकारी पहुंचे। उन्होंने भी इस पीड़ित परिवार को डराया धमकाया। इससे स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवारों में आक्रोश फैल गया और वे चक्का जाम करके सड़क पर बैठ गए। उनकी एक ही मांग थी कि आलोक भदौरिया को थाने से हटाया जाए। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। काफी समझाइश के बाद उन्होंने चक्का जाम खुलवाया। इस घटनाक्रम में रायरू गांव के पास रहने वाले करण कुशवाहा, उसकी बहन मालती कुशवाहा और 1.5 साल का बेटा मोहित मृत हो गए। 4 साल की बच्ची एकता को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मौके से ट्रक का ड्राइवर भाग निकला, लेकिन पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। यह ट्रक उत्तर प्रदेश में पंजीकृत। बताओ क्या घटना होगी, क्या चाह रहे हैं? मेरा भाई बहन भांजा ट्रक पे अपनी साइड पे जा रहा था, उधर से ट्रक ने टक्कर मार दी। 3 लोग खत्म हो गए, एक बच्ची बची। 4 लोग थे, मतलब बच्ची थी, 2 बच्ची थी, एक बच्ची बची है हमारी। एक ही मोटरसाइकिल? एक ही मोटरसाइकिल पे 2 बच्ची थी, एक बहन थी, एक छोटे बच्चे छोटे 1 साल के। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? रायरू गांव से दरबार के लिए जा रहे थे। 9 बजे की घटना है। पुलिस प्रशासन 12 बजे आई है। क्या क्या नाम है, कितनी उम्र है उनकी? करण कुशवाहा नाम है भाई का, बहन का मालती कुशवाहा और बच्ची का वो है एकता कुशवाहा और मोहित कुशवाहा, छोटा 1.5 साल का बच्चा, वो खत्म हो गया। ठीक है, तो प्रशासन ने, आप यहाँ के लोगों ने जाम 20 मिनट हटाने की रिक्वेस्ट की थी, हमने 20 मिनट जाम हटा दिया। फिर प्रशासन भदौरिया जी, टीआई साहब मेरा कॉलर पकड़ते हैं, मारपीट करते हैं। ये क्या है, पूछते हैं कौन है। जब मैं कह रहा हूँ मेरी बहन, ग्वालियर की प्रशासन ऐसा है, क्या कर रहे हैं ये लोग? प्रशासन जनता पे मारपीट कर रहे हैं। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं भदौरिया जी उनको सस्पेंड भी खत्म किया है, उनको नौकरी से बर्खास्त किया है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। कौन है भदौरिया? टीआई साहब। थाना पता नहीं है, थाना पता नहीं है, यही टीआई साहब आए थे और फिर उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी सपोर्ट करने टीआई साहब, एक और भदौरिया तोमर साहब आ गए। टीआई साहब सपोर्ट किया उनका। हाँ, क्या क्यों? तोमर साहब मतलब समाज का देख रहे हो, जहाँ बच्चे मरे हैं उनका कुछ नहीं है, जहाँ जनता और घटना हुई जहाँ हम तो थे नहीं, हम तो 3 घंटे बाद आए हैं, हमें घर से पता पड़ा, बाद में आए हैं। 9 बजे की बात है। ये लोग रायरू गांव से तरवाल की जा रहे थे, बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था भैया, जा रहे थे ससुराल को छोड़ने के लिए बड़ी लड़की को। तो बोलिए आप, यहाँ के जनता को पुलिस मार रही है, जो सहयोग कर रही है, उनको मार रही है। क्या बातचीत होगी? नॉर्मल कैमरा ही है ना आपके में? मैम, क्या हादसा हुआ है, क्या कुछ बातचीत हुई है? इतना लंबा जाम काफी देर तक लगा था। जी, ये जो सिकरौदा चौराहा है, यहाँ पर एक ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुए एक बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसमें कि एक महिला, एक पुरुष और एक वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई है। एक 3 वर्षीय बालिका घायल है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए पहुँचाया गया है। परिजनों की और आम जो यहाँ पे आसपास के रहवासी हैं, उनका यही कहना था, चूँकि एक बहुत व्यस्त चौराहा है, तो यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम, स्पीड ब्रेकर और जो मृतक हैं उनके परिवार को कुछ राहत का इंतज़ाम, यही उनकी मांगे थी, जिसमें एसडीएम महोदय और हमारे द्वारा ये सब बातें सुनी। क्या क्या मांगे उन्होंने प्रमुखता से उठाई हैं और क्या आप लोगों द्वारा आश्वासन दिया गया?
उनके द्वारा प्रमुख रूप से यही मांग उठाई गई है कि जो बच्ची है जो इलाजरत है उसका इलाज, उसकी शिक्षा दीक्षा का जो वहन है वो शासन द्वारा किया जाए। साथ ही जो भी शासन की संभव सहायता हो सकती है राहत राशि के रूप में या अन्य किसी सहायता के रूप में वो उन्हें दी जाए। और जो यहाँ के रहवासी हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पे सिग्नल प्रॉपर रूप से वर्क करे और यहाँ पूरे में स्पीड ब्रेकर बनाए जाएँ और सुरक्षा के पूरे इंतजाम। मैम, परिजनों द्वारा अभद्रता के भी आरोप लगाए गए हैं पुलिस के द्वारा। जी, परिजनों द्वारा इस तरह की हमने सारा उनसे बात की है कि किसी भी तरह का यदि उनका कुछ आशंका है, कुछ कंसर्न है तो वो भी शिकायत हम उनसे राइटिंग में लेंगे और जिसकी भी गलती होगी उसके विरुद्ध जांच की जाएगी। आप दिनों बाहर सर कैसा हुआ था, क्या कुछ मांग कर रहे थे उनके रिश्तेदार परिजन, कैसे जाम खुलवाया? ये जो हादसा हुआ था वो सब आप लोग देख रहे हैं। वो एक ही परिवार के 3 लोग मर गए और एक छोटी बच्ची है वो बच गई है जो हॉस्पिटल में गई हुई है, उसका इलाज चल रहा है। इन लोगों की मांग थी कि शासन से हम लोगों को नौकरी मिले, तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये शासन स्तर से कार्रवाई होनी है, आपकी मांग है तो हम लोग लिख रहे हैं, शासन स्तर पर भेजा जाएगा, इस पर शासन से ही कुछ कार्रवाई हो सकती है। दूसरा, इन लोगों का कहना था कि जो इसके पहले जो टीआई सिरौल, आलोक भदौरिया और एक कोई चौहान थे, इन लोगों के साथ झूमा झूठकी कुछ हो गई थी, तो हम लोगों ने कहा कि इसकी जांच कर कार्रवाई कराई जाए। और ये सिकरौदा चौराहे पर एक ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाने की उन लोगों ने बात कही है और ये स्पीड ब्रेकर बनवाने की बात कही है और एक 24 घंटे एक जो है FRV जो गाड़ी होती है डायल 100 वो खड़ा रहे ताकि एक्सीडेंट वगैरह हो तो तत्काल सब जगह सूचना चली जाए और सभी लोग समय पर पहुंच जाए। तो ये सारी मांगें उन लोगों की जो रखी गई है वो हम लोगों ने लिया है वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके, और जिस पर जितनी जल्दी हो सकेगी कार्रवाई उस पर कार्रवाई होगी। ग्वालियर में एक के बाद एक सड़क हादसे हो रहे हैं, कल भी एक हादसा हुआ पुरानी छावनी के, आज भी कोई मीटिंग करेंगे ट्रैफिक के साथ, कुछ नया प्लान करेंगे? ये बहुत ज़रूरी बात आपने उठाई है। इसमें ट्रैफिक के साथ बैठ करके मीटिंग करके और कैसे ट्रैफिक की व्यवस्था मजबूत की जाए ताकि ये हाईवे पे, पुरानी छावनी भी हाईवे है, ये भी हाईवे है, ऐसी जगहों पर ये हादसा न हो, ये चीज़ें वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ला करके और मीटिंग करके कुछ व्यवस्था करने की कार्रवाई। सर, स्मार्ट सिटी द्वारा करोड़ों रुपए के सिग्नल भी लगाए गए हैं, ITMS प्रणाली की जो बात होती है और सिग्नल बंद हैं और परिजन सिग्नल की बात कर रहे हैं। अभी स्मार्ट सिटी द्वारा इस चौराहे पर लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है इसकी जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी ली जाएगी और वरिष्ठ अधिकारी कलेक्टर मैडम, SP साहब से और स्मार्ट सिटी CEO से, नगर निगम से ये सब बात करके और इस चौराहे पर भी उसकी व्यवस्था करने की कार्रवाई की जाए। लगभग कितने घंटे जाम रहा और कितनी देर तक लोगों को परेशान हुआ? ये लगभग 9 बजे से जाम है और अब 2:30 बजने जा रहे हैं, 2:30 सवा 2 बजे 2:20 में जाम खुल गया है, आप लोग थे ही, तो पब्लिक को भी तो परेशानी हुई है, जाम हम लगती है तो पब्लिक को तो परेशानी हुई, सबको परेशानी हुई। ठीक है।